आप सभी का हमारी YouTube चैनल अकल्पित शिक्षण संस्थान में हृदय के अंतिम तल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। साथियों, अपने बजट अभिभाषण को प्रारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री साहब ने एक शायरी के साथ अपने बजट अभिभाषण को प्रारंभ किया था। शायरी क्या है? ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। साथियों, इस शायरी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना बजट अभिभाषण प्रारंभ किया और आज विधानसभा में राजस्थान का बजट वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया। साथियों, आपको बता दूं, इस बजट से राजस्थान के प्रदेशवासियों को बहुत सारी उम्मीदें थी और साथ ही आज के बजट में एक नई घोषणा हुई है और पहली बार राजस्थान में कृषि बजट को अलग से प्रस्तुत किया गया है। आम बजट से कृषि बजट को अलग प्रस्तुत किया, पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है। साथियों, कृषि बिल में भी, कृषि बजट में भी क्या क्या घोषणाएं हुई वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही आज आम बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई, शिक्षा विभाग को लेकर क्या घोषणाएं हुई, चिकित्सा विभाग को लेकर क्या घोषणा हुई, ऊर्जा विभाग को लेकर क्या घोषणा हुई, संविदा कर्मियों को लेकर क्या घोषणा हुई, पेंशन स्कीम को लेकर क्या घोषणा हुई और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई, उसमें बजट, आज के बजट अभिभाषण में जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य घोषणाएं, उन घोषणाओं को मैं आज के अध्याय में शामिल करने जा रहा हूं। साथियों, तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और राजस्थान का हर प्रदेशवासी जानना चाहता है कि राजस्थान के बजट वर्ष 2022-23 में क्या घोषणाएं की गई है और राजस्थान के प्रदेशवासियों को क्या तोहफा मिलने जा रहा है। तो साथियों, हम उसी पर आज वार्तालाप करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, सीएम गहलोत ने करीब 2 घंटे 57 मिनट के अपने बजट भाषण में किसान, कर्मचारी, महिलाओं, युवाओं एवं सभी वंचित वर्गों को साधने का पूरा प्रयास किया है। साथियों, सीएम गहलोत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, किसानी, बिजली एवं पानी पर खासा फोकस किया है इस बजट में। साथियों, आपको बता दूं, श्रीमान अशोक गहलोत जी ने राजस्थान का वर्ष 2022-23 के लिए जो आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है, उसमें जो मुख्य घोषणाएं की है वो इस प्रकार है। मैं उनको क्रम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, आपको बता दूं, जैसा कि अभी हाल ही में रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा को राजस्थान सरकार ने निरस्त किया था। साथियों, उस पर आज बहुत बड़ी घोषणा हुई है। श्रीमान गहलोत साहब ने कहा है कि रीट की परीक्षा हम जुलाई 2022 में करवाने जा रहे हैं। साथियों, तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है साथियों कि वो आज से ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि रीट लेवल 2 परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित होने जा रही है साथियों। और साथियों, आपको बता दूं, वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है, किया है, जो परीक्षा में बैठे हैं, उन अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही भर्ती परीक्षा में, इस रीट परीक्षा में नकल को रोकने के लिए एसओजी में चीटिंग सेल का गठन भी किया जाएगा। और साथियों, आपको बता दूं, 62,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही राजस्थान में आने वाले वर्षों में 1 लाख नए पदों पर भर्ती की घोषणा भी श्रीमान गहलोत साहब ने की है। साथियों, तो बेरोजगार युवाओं के लिए ये बजट बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया है। साथियों, तो आप तैयार हो जाए, आगामी वर्षों में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है। साथियों, तो ये रहा अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार के लिए अवसर तलाश रहे हैं, उन बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर राजस्थान सरकार ने मुहैया कराया है। 1 लाख नए पदों पर भर्ती होगी। साथियों, आपको बता दूं, साथ ही प्रदेश में 36 नए कन्या महाविद्यालय सृजित किए जाएंगे। प्रदेश भर में 36 नए कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे और प्रदेश में जितने भी बालिका विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत किया जाएगा, नियमानुसार उन्हें क्रमोन्नत किया जाएगा। साथियों, साथ ही आपको बता दूं, प्रदेश भर में संचालित
3,820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जाएगा। आज के बजट की बहुत बड़ी घोषणा है साथियों। साथ ही आपको बता दूं, प्रदेश भर में 2000 इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें से 1000 विद्यालय शहरी क्षेत्रों में एवं 1000 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। साथ ही इन इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालयों में 10,000 नए पदों पर भर्ती होगी। अंग्रेजी विद्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती 10,000 अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी साथियों। और साथ ही आपको बता दूं, 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती भी अगले वर्ष की जाएगी साथियों। साथ ही चिकित्सा विभाग में क्या बड़ी घोषणा हुई है बता दूं साथियों। आपको बता दूं, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी में बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी साथियों। साथ ही मैं आपको बता दूं साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में इलाज की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। इसको 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं, 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। पूरे प्रदेश भर में 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही 100 पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जाएगी और इसमें लाभार्थियों को 5 लाख का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा साथियों आपको बता दूं, भारत की बहुत बड़ी योजना मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जो कार्य दिवस है 100 कार्य दिवस थे, उनको बढ़ाकर 125 कार्य दिवस कर दिए गए हैं। अब रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम करने वाले मनरेगा कर्मियों को, मनरेगा श्रमिकों को 125 दिन, वर्ष भर में 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। साथ ही आपको बता दूं, ऊर्जा विभाग के लिए जो घोषणा हुई आपको बता दूं साथियों, ऐसे उपभोक्ता जो 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करते हैं उनके लिए 50 यूनिट निःशुल्क कर दिए गए हैं। ऐसे उपभोक्ता जो 100 यूनिट उपभोग प्रति माह करते हैं उन उपभोक्ताओं को केवल 50 यूनिट का ही भुगतान करना पड़ेगा साथियों। साथ ही आपको बता दो, ऐसे उपभोक्ता जो 150 यूनिट तक उपयोग करते हैं, हर माह 150 यूनिट तक उपभोग करते हैं, उन उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। और ऐसे उपभोक्ता जो 150 से ऊपर उपभोग करते हैं, 300 यूनिट से नीचे प्रतिमाह उपभोग करते हैं, उन्हें 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। और ऐसे उपभोक्ता जो 300 यूनिट प्रति माह से ऊपर बिजली का उपभोग करते हैं, उन उपभोक्ताओं के लिए स्लैब के अनुसार अनुदान की घोषणा की जाएगी साथियों ये प्रमुख घोषणाएं आज के बजट में की गई है साथियों। साथ ही आपको बता दूं साथियों, पहली बार राजस्थान में कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया गया। और इस कृषि बजट में क्या क्या शामिल किया गया आपको बता दूं साथियों, राजस्थान के पहले कृषि बजट में विकास के नए आयाम स्थापित करने हेतु 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना शुरू की जाएगी और ड्रिप इरिगेशन के लिए 4 लाख किसानों को 1705 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना शुरू होगी और इस योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 5 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे साथियों। साथ ही प्रदेश में 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे और दुग्ध उत्पादकों को अनुदान की राशि जो पहले 2 रुपए प्रति लीटर मिलती थी उसको बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया साथियों। साथ ही पशु आहार की गुणवत्ता की जांच हेतु तो प्रत्येक जिले में लैब खोले जाएंगे साथियों। साथ ही ईस्टर्न
राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए आगामी वर्षों में 9,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, ये तो आज के कृषि बजट में क्या चीजें थी वो आपको मैंने बताई, क्या बड़ी घोषणाएं थी वो क्यों बताई। साथियों, साथ ही आपको बता दूं आज के आम बजट में एक और बहुत बड़ी घोषणा हुई है। न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर दिया गया है। साथियों आपको बता दूं पहले जो न्यू पेंशन योजना लागू की गई थी 2004 के बाद, उस न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारी के वेतन पर कटौती, वेतन से जो कटौती होती है उस पर रोक लगा दी गई है। और साथियों आपको बता दूं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए उन समस्त कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। साथियों जैसा कि आपको विदित है 1 जनवरी 2004 से ही नई पेंशन योजना लागू की गई थी और इस पेंशन योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात जो कार्मिक नियुक्त हुए उनके लिए अंशदायी पेंशन की घोषणा की गई थी। लेकिन आज के बजट अभिभाषण में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करते हुए 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए समस्त कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साथ ही बता दूं राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। उन संविदा कर्मियों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई है। अब राजस्थान के जो संविदा कर्मी संविदा पे लगे हुए हैं उन कार्मिकों का मानदेय 20% बढ़ा दिया गया है। चाहे वो किसी भी विभाग में, चिकित्सा विभाग में कार्यरत हो, शिक्षा विभाग में कार्यरत हो, आंगनवाड़ी में कार्यरत हो, किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी आज के आम बजट में की गई है। साथ ही आपको बता दूं 19 ब्लॉकों में आयुष चिकित्सालय खोलने की भी बड़ी घोषणा हुई है आज के आम बजट में। साथियों आपको बता दूं राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रदेश में किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें अच्छा बनाने के लिए राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। साथ ही सातों संभाग मुख्यालयों पर सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। और साथियों आपको बता दूं राजस्थान के समस्त 200 विधायकों को बजट की प्रति के साथ एप्पल आईफोन 13 प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के समस्त विधायकों को आम बजट 2022-23 की प्रति के साथ एप्पल आईफोन 13 दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सौगात विधायकों के लिए भी इस बजट में रही है। तो आज के इस बजट में ये जो प्रमुख घोषणाएं हुई है वो मैंने आपको बताई। साथ ही साथियों बहुत सारी घोषणाएं हुई, उन सारी घोषणाओं को मैं आज अपने इस एपिसोड में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करूंगा आने वाले एपिसोड में उन समस्त घोषणाओं को लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।